हॉरर मूवी देख सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई नहीं देख सकता है। I can watch a horror movie, but he cannot horror movie. But he cannot watch. Yeah, my brother cannot watch. जी वीडियो कॉल पर आज जैसे नहीं आएंगे क्योंकि हम क्लास में नहीं है महबूब आलम, ठीक है, कहीं और से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वॉइस आ रही है ना, वॉइस तो आ रही है ना आप लोग को? यस सर। क्योंकि हम लिख नहीं पाएंगे ना, तो हम हाथ में सेल फोन लेकर यहाँ टाइप कर सकते हैं जो लिखना होगा। आज मैनेज कर लीजिए आप लोग। अच्छा, ऐसे ही देखिए, ऐसे ही एक कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं भागना, दौड़ना। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है वैसे? जी क्या होती है? रन। रन। तो आप बताइए सर, राकेश हुसैन सर आप बताइए, कैन यू रन 1 किलोमीटर? जी जवाब दो। I can run 1 kilometer. अच्छा, कैन सुमैया मैम रन 1 किलोमीटर? यस सर। आपको नहीं जवाब देना है सुमैया। जाकिर हुसैन, जी आपसे सर। मैंने पूछा है क्या सुमैया मैम 1 किलोमीटर दौड़ सकती है? कैन सुमैया मैम रन 1 किलोमीटर? आपको पता है ये बात कि नहीं पता? जाकिर पहले बताओ। I don't know. हाँ, तो ये बोलते हैं ना मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर मैं कहूँगा पूछ कर बताओ तो उसको बोलते हैं आस्क। Asking. आस्क हर, आस्क हर। ये बात बहुत पहले बताई थी। जी किसी लड़के से पूछना होता है तो बोलते हैं आस्क हर, मैसेज में लड़के से पूछना होता है तो बोलते हैं आस्क हर, ठीक है जी तो आस्क हर, जब मैंने आपसे कहा उनसे पूछिए, तो आप उनसे कैन से ही सवाल करेंगे। कैन करिए। Can you Sumaya madam you run 1 kilometer? फिर से सवाल पूछिए। Can you Sumaya ma'am अब you कैन यू can सुमैया run? मैम, मेरी बात सुनो जाकिर हुसैन, जब कोई सामने से आप किसी से सवाल करते हैं तो उसका नाम क्यों नाम लिया जाता है? जैसे आप अगर मेरे सामने होंगे तो मैं आपसे नाम लेकर थोड़ा पूछूंगा कैन जाकिर हुसैन? No sir. तो कैन यू बोलते हैं ना। Can you run 1 kilometer? जवाब दीजिए। सोनिया मैम सुन रही हैं? सर बैकग्राउंड साउंड ज्यादा है, सुने नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड में आवाज कहाँ आ रही है? पूछिए फिर से जाकिर। Can you run 1 kilometer? मैम की आवाज नहीं 1 किलोमीटर। फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। आई कैन 1 किलोमीटर। ओके, चलिए एक और वर्ड मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए। एक वर्ड आता है क्रीप। ठीक, सवाल है कैन यू क्रीप 100 मीटर? क्रीप का मतलब होता है कोहनियों के बल चलना, है ना, जैसे मिलिट्री वगैरह में ट्रेनिंग होती है ना, उस तरह। I cannot creep कैन 1 kilometer. हाँ, वेरी गुड। वही रेंगना कह लीजिए, रेंगना भी कह सकते हैं। कैन यू क्रीप 100 मीटर? तो 100 मीटर तो बहुत कम होता है ना। जी तो महबूब आलम कह रहे हैं यस आई कैन क्रीप।
ठीक है, Yes, ऐसे ही sir. 2-3 एक्शन आप लोग को हम लिख कर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा उसको। जाकिर हुसैन की तरफ से आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। मदिया, बुशरा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। देखो मदीहा अनम्यूट भाई, देखिए आप जब हैंड रेस करती हैं तो आपको अनम्यूट होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अयान अख्तर। क्या हुआ बेटा, आवाज क्यों नहीं साफ आ रही? 100 मीटर स्मॉल डिस्टेंस तो है महबूब आलम, बट व्हेन यू क्रीप यू विल कम टू नो कि 100 मीटर आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रीपिंग जो होती है ना वो कोहनियों के बल होती है। अयान अख्तर आवाज आ रही है? तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है क्रीप, ठीक है ना, ऐसे ही एक एक्शन होता है फाइट विद रेसलर। फाइट विद रेसलर, जिसका मतलब होता है पहलवान से लड़ना। किससे लड़ना? पहलवान। तो चलिए मदीहा बताइए मैम, कैन यू फाइट विद द रेसलर? बहुत आवाज आ रही है मदीहा पीछे। मदीहा मैम बहुत ज्यादा पीछे आवाज आ रही है। और नीले कलर की एक चप्पल पड़ी है, एक चप्पल को चलो बुशरा सईद, आप मुझे बताइए, कैन यू फाइट विद द रेसलर? नो, आई कैन नॉट फाइट विद रेसलर। पक्का? यस सर। अयान अख्तर से पूछिए, अयान अख्तर को मैंने म्यूट किया है। कैन अयान अख्तर फाइट विद द रेसलर? अयान अख्तर अनम्यूट हो जाइए। नहीं हो रहे हैं। मीरा मैम अनम्यूट हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बुशरा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। पूछिए, समीरा मैम से पूछिए, कैन कैन यू यू फाइट विद रेसलर? I cannot fight with this. क्या कहा इन्होंने, बताइए मुझे। he said she cannot fight with wrestler. रेसलर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो अब ऐसे देखिए, जैसे हम कैन बोलते हैं ना, कैन प्रेजेंट में बोला जाता है ना, इसका पास्ट भी होता है, यानी कैपेसिटी का पास्ट भी होता है। कैपेसिटी का पास्ट क्या होता है? जब सेंटेंस ऐसे बोलने हो, मैं किसी काम को कर सकता था। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, क्योंकि जो हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं ये 2-3 कंडीशन में यूज किया जाता है। जैसे आपने बोला मैं उसको इनवाइट कर सकता था। ठीक है ना, देखिए मैंने लिख दिया मैं उसको इनवाइट कर सकता था। अब इसमें देखिए बात तो कैपेसिटी की ही है, ठीक है ना, यस सर। बात कैपेसिटी की ही है, लेकिन बात है पास्ट में, क्योंकि हम बोल रहे हैं कर सकता था। ठीक है ना, मैं किसी काम को कर सकता था, वो किसी काम को कर सकता था। तो जब ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं तो स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन बस कैन का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, इससे कुड बोला जाता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर बनता है ये आई कुड एक्शन। देखिए जो मैंने लिखा हुआ है ना, आई कुड एक्शन का मतलब होता है मैं इस काम को कर सकता था। तो जब इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, सिंपल सेंटेंस बनेगा आई कुड इनवाइट। ठीक है ना, आई कुड इनवाइट उसको, हिम लड़की है तो हर, आई कुड इनवाइट हर, मैं उस लड़की को इनवाइट कर सकता था। आई कुड इनवाइट हिम, मैं उस लड़के को इनवाइट कर सकता था। सिंपल सेंटेंस बनेगा। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही सवाल इससे हो जाता है, यानी कुड पहले आ जाएगा। प्रेजेंट में कैन पहले आता था, पास्ट में कुड पहले आ जाएगा। जैसे कुड यू एक्शन, क्या आप इस काम को कर सकते थे? यस आई कुड एक्शन। नहीं के सेंस में आई कुड नॉट एक्शन। सिंपल, समझ में है आपको? यस सर, आ गया। Yes sir.
हाँ तो चलिए सवाल पूछ लेते हैं आप लोगों से। Yes. समीरा Yes, sir. बताइए, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हैं आप? 18 years old. I am 18 years old. 80? 18. 18, मुझे लगा 80। 80 No, साल बता दिया आपने। होगा 80 साल की उम्र में इंग्लिश क्यों सीख रही हैं आप? 18. 18? 18 नहीं होता, 18 होता है। क्या होता है? 18. तो बोलते हैं आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। कैसे? I am 18 years old. वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए क्या आप खाना बना सकती हैं? कैन यू प्रिपेयर फूड? Yes, sir. I can prepare food. अच्छा, तो बुशरा मैम, Yes, sir. आप मैम कह रही हैं कि मैं खाना बना सकती हूँ, आप इनसे पूछिए क्या ये 5 साल पहले खाना बना सकती थी? तो अब बात तो कैपेसिटी की है, लेकिन कैन से नहीं, सवाल किससे होगा? Food से. कुड से होगा। और चूंकि हमको लास्ट में बोलना है 5 साल पहले, तो सिंपल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिफोर 5 ईयर्स। Yeah. तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? Could you prepare food before 5 years? हाँ सिंपल, बोलो। I could not prepare food Before. before 5 years. आराम से बोलो। I could not prepare food before 5 years. क्या कहा? This is it. She could not prepare food before 5 years. फिर से बोलो। She could not prepare food before 5 years. हाँ देखिए, स्ट्रक्चर लिख कर भेजा हुआ है, कुड यू एक्शन बिफोर 5 ईयर्स। अब 5 की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है। Yes. ठीक है ना? Yes. आई कुड एक्शन बिफोर 5 ईयर्स, आई कुड नॉट एक्शन बिफोर 5 ईयर्स। आई की जगह सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यू की जगह सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ठीक। Yes, sir. और Yes. कुड चूंकि पहले से ही कैन का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए इसके साथ एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है। प्रिपेयर्ड बोला था कि प्रिपेयर बोला था आपने? Prepare. प्रिपेयर्ड? नहीं सर, Prepare. prepare. प्रिपेयर बोला था। अच्छा ठीक है। ओके। तो अब देखिए, कुछ ऐसे सवाल जिसमें हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, उसको हम क्लियर करते हैं। कुड शॉर्ट फॉर्म की एक क्लास पढ़ाएंगे महबूब आलम, तब बता देंगे। वैसे कुड नॉट को शॉर्ट में कुडन बोला जाता है, लेकिन अब कुडन नहीं बल्कि कुंट बोला जाता है ना? देखो ये, इसको हम पढ़ते हैं। ये ठीक है, कुंट। आई कुंट एक्शन का मतलब होता है मैं इस काम को नहीं कर सकता था, इसके लिए। पहले थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों से बात करके। ठीक। Yes. चलिए बुशरा मैम, आप मुझे बताइए, कैन यू रीड हिंदी बिफोर 10 ईयर्स? Yes, I read Hindi before 10 years. कुड यू? अच्छा. Could you? कुड यू? हाँ, पहले आप बात कर सकते हैं. Yes, I could read Hindi before 10 years. हाँ तो कुड का यूज करेंगे ना, जवाब देंगे तो अभी तो बोलेंगे ना। Yes. फिर से बोलो। Yes, I could read Hindi before 10 years. अच्छा, कुड समीरा मैम रीड हिंदी बिफोर 10 ईयर्स? Sir, I don't know. आपका? Could you read Hindi before 10 years? Yes, I could read Hindi before 5 years. 5 साल कम कर दिया तुमने? Sir, 10. बिफोर 10 ईयर्स She could. यानी जब तुम 10 साल पहले की बात ना, यानी जब तुम 70 साल की थी, तो क्या तुम हिंदी पढ़ सकती थी? Yes, I could. सॉरी,
speak 70 साल read पहले 10 साल Hindi. की थी, हमने 80 से जोड़ दिया था। बताइए बताइए मैम। Yes, I could read Hindi before 10 years. जैसे वेरी गुड। हाँ बताइए कैसे बताएंगे। she said she could read Hindi before 10 years. शी कुड रीड हिंदी बिफोर 10 ईयर्स। तो ऐसे बिफोर लगाकर सवाल जवाब कर लोगे ना किसी से भी। ऐसे Yes. कर जैसे आपको बोल रहा हूँ मेरी मम्मी 20 साल पहले खाना बना सकती थी, तो कैसे बोलोगे। दोनों लोग बताओ। my My mummy could my mother could prepare prepared food food before 20 years. 20 years. माई मॉम कुड प्रिपेयर फूड बिफोर 20 ईयर्स। ठीक है ना। Yes. Yes. अब देखिए यहाँ पर आपने एक यूज सीखा कुड का, दो Yes, यूज हो sir. गए। जैसे एक आपने कहा कि मैं किसी काम को कर सकता था, आई कुड एक्शन सिंपल बोला, लेकिन यहाँ पर आपने बिफोर लगाकर समय को बताया कि कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले, कितने साल पहले मैं इस काम को कर सकता था। ठीक है ना। Yes, sir. Yes. अभी देखिए एक नई कंडीशन में जानने वाले हैं और उसके लिए हम अनम्यूट करते हैं किसी और को और फिर बात करते हैं। फिरदौसी, फिरदौसी का ये जो हाथ का स्लोगन है इसका रंग दूसरा है यार। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। गुड, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। ये आपने जो हैंड रेस किया है आपका हाथ ज्यादा गोरा है इसमें। डू यू यूज फेयर एंड लवली। नो नो सर। अच्छा, तो बाकी सब तो यहाँ पीलिया है, सबको पीले पीले हाथ हैं। अयान अख्तर फिर से अनम्यूट किया बेटा, एक बार ट्राई करो और नामिर सर को हम करते हैं अनम्यूट। यस सर, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, हाउ आर यू। सर आई एम फिट एंड फाइन, थैंक्स। एंड यू। आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। यस सर देखिए ये वाला कोड का यूज क्लियर हुआ आप लोग को जो भी बताया हमने। यस फिरदौसी रहमान, यस सर। ये अभी जो कोड हमने बताया आपको क्लियर हुआ। जी सर, क्लियर हो गया। अगर बोलना हो मैं आ सकता था कैसे बोलेंगे। मैं आ सकता था, आई कुड कम। आई कुड जा कम। सकता था, आई कुड कम। आई कुड गो। जवाब दे सकता था, आई कुड आंसर। आई कुड हाँ, आंसर। हाँ आंसर्ड नहीं होगा चाचा। आंसर आंसर। हाँ, आई कुड आंसर सिंपल। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि मैं मूवी देख सकता था कैसे बोलेंगे। आई कुड वॉच मूवी। आई कुड मैं वॉच पार्टी मूवी। दे सकता था कैसे बोलेंगे। आई कुड टेक पार्टी। अच्छा, दे सकता था। नो सर, आई कुड। दे सकता था। पढ़ाया था ना एक बार, थ्रो द पार्टी बोला जाता है अब। थ्रो द पार्टी, आई कुड थ्रो द पार्टी कैसे आई कुड बोलते हैं थ्रो द पार्टी। अपने बर्थडे पर, ऑन माई बर्थडे सिंपल। अच्छा, ओके सर। आई कुड थ्रो द पार्टी ऑन माई बर्थडे कैसे बोलोगे। आई आई कुड कुड थ्रो द थ्रो द पार्टी पार्टी ऑन माय बर्थडे। ऑन माई बर्थडे, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए एक तो ये यूज हो गया, एक यूज हो गया बिफोर वाला, उसकी भी आप लोगों से करते हैं पहले प्रैक्टिस, है ना। जैसे फिरदौसी मैम बताइए, यस सर। कुड यू रीड इंग्लिश। कुड यस यू सर, आई रीड, कुड। अरे यस बेटा सर, आई कुड लेट मी इंग्लिश। कंप्लीट माय क्वेश्चन, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। ओके सर, बोले बोलिए बोलिए। कि ज्यादा थे। जी। अच्छा, अयान सर बोले। यस सर, बोलिए। अच्छा, तो फिरदौसी मैम बताइए, कुड जी। यू रीड इंग्लिश बिफोर 15 ईयर्स। No, sir, I could not read English before 10 years, 15 years, तुम लोग 5-5 साल कम क्यों कर दे रही हो। मतलब मैंने सुना 15 था years, लड़कियां हमेशा एज के मामले में 5 साल कम करती हैं, आप लोग सवाल में भी 5 साल कम कर दे रही हो। 15 years, sir. 15 पक्का है जो। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हैं आप। I am 30 years old. 30 ईयर्स, तो अगर आप ओल्ड हैं तो 15 साल पहले आप 15 साल की होंगी। तो जब जी। आप 15 साल की थी तो इंग्लिश पढ़ नहीं सकती थी। Yes, sir. I could read English
बिफोर 15 years. हाँ, ये चीज है। तो ये झूठ वाला सीन कैसे है, मतलब कि 5 साल 6 साल आप लोग कम क्यों कर देते हो हर चीज में? नहीं नहीं है जवाब, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो जब सवाल पूछा जाए पहले सवाल को ध्यान से सुना जाए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इफ यू वांट टू बी अ स्पीकर यू हैव टू बी अ लिसनर, एंड नॉट ओनली लिसनर, गुड लिसनर। गुड लिसनर मीन अ पर्सन हु लिसन्स ईच एंड एवरीथिंग, है ना, विद अफेक्शन। ध्यान से जब चीजों को सुना जाता है तभी उसका जवाब सही होता जी। है ना यार अक्सर? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हम ऐड करने जा रहे हैं जिसमें बात करते हैं एक्शन की। कैसा एक्शन? जैसे कभी कभी इस तरह के सवाल होते हैं कि कोई काम करने से पहले क्या कोई काम किया जा सकता था? जैसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? जैसे लखनऊ जाने से पहले तुम मुझे कॉल कर सकते थे, ऐसे, है ना। एडमिशन लेने से पहले क्या तुम पढ़ सकते थे? ठीक है ना। जिम जाने से पहले क्या तुम वेट उठा सकते थे? ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हम्म। Yes, sir. देखो प्याज बेच रहा है बाहर, भिंडी भी बोल रहा है। अरे ले लो भाई, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा है, किसके यहाँ बेच रहा है ये? सर सब्जी वाला आया है। हाँ वही, मैं तो जान गया सब्जी वाला। अब देखो स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत इजी है। इसमें सवाल जो होता है बच्चों होता है ऐसे, कुड यू एक्शन बिफोर एक्शन प्लस आईएनजी, यानी इसमें 2 बार एक्शन का यूज करना है। एक कुड के बाद एक्शन यूज करना है आपको, सिंपल एक्शन। उसके बाद बिफोर, चूंकि एक प्रीपोजिशन है। आज एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई एक्शन आता है तो उसमें हमें आईएनजी लगाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है? Yes, नहीं sir. सुन पाए? सर लिख लेते हैं इसको। हाँ लिख ले मोहतरमा, लेकिन पहले जवाब तो दीजिए हमारी बात का। अच्छा आमिर बेटा, प्रीपोजिशन नहीं पता तुमको? प्रीपोजिशन आपको नहीं पढ़ाया गया कभी? ऑन, इन, एट, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशन होता है ना। Yes, sir. Preposition. ओ हाँ, अरे ओ तेरी, अब याद आया, मतलब वो आमिर खानी वाला है ना एक्टिंग तुम्हारे अंदर। और तेरी, मैं तो भूल गया था। कुड यू एक्शन Yes. बिफोर एक्शनिंग, इसका मतलब क्या इस काम को करने से पहले एक्शनिंग ये वाला काम कर सकते थे, है ना? Yes. सर इसमें ing क्यों लगा है? इसलिए लगा है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया बिफोर एक प्रीपोजिशन है। क्या है? Preposition. और जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई एक्शन आता है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। अपनी कॉपी के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिख लो, जब भी किसी प्रीपोजिशन के साथ एक्शन आएगा तो उसमें आईएनजी जरूर लगती है या जरूर लगेगी। ठीक, देखो मैंने लिख दिया है, इसको ऐसे कॉपी में बड़ा बड़ा सा लिख लो और दिमाग में भी अपने लिख लो इसको। जब भी किसी प्रीपोजिशन के साथ एक्शन आएगा तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा, चाहे आफ्टर हो, बिफोर हो, है ना, इन हो, एट हो, बिसाइड हो, बिहाइंड हो, इन सब के साथ में अगर एक्शन आ जा रहा है तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कुड यू एक्शन बिफोर एक्शनिंग, तो जाहिर सी बात है अगर जवाब देंगे तो बोलते हैं आई कुड एक्शन बिफोर एक्शन, सिंपल। ये देखिए, अगर नहीं का जो सेंस होता है सिंपल, तो यहाँ पर आई कुड नॉट लिख देंगे, यहाँ पर आई कुड नॉट एक्शन बिफोर एक्शन। ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसमें सवाल कैसे होते हैं समझिएगा। अभी मैंने हिंदी में आपसे बताया
कि जब इस तरह के सेंटेंस बोलने हो कि क्या स्कूल में एडमिशन लेने से पहले लिख सकते थे, ठीक है ना, तो क्या स्कूल में एडमिशन लेने से पहले लिख सकते थे, तो यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे क्या लिख सकते थे, तो क्या लिख सकते थे, कुड यू राइट, क्या होगा बताइए, Could you write? कुड यू राइट। अब आगे बोलना है स्कूल में एडमिशन लेने से पहले, तो आप बोलेंगे बिफोर टेकिंग एडमिशन इन स्कूल। Before taking it. अब बिफोर टेकिंग क्यों हो गया, क्योंकि टेक एडमिशन होती है इसकी सिंपल इंग्लिश, और चूंकि बिफोर के बाद बोलना है तो टेक एक्शन है, उसमें एनजी लगा देंगे। समझ Yes. में आया? Yes, sir. फिरदौसी मैम समझ में आया आपको? नहीं सर, नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, एक्चुअली लिख के नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है आज। लिख तो रहे हैं, देखिए ना चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में 1 मिनट सर। अच्छा, अभी तक आपने चैट बॉक्स ही ओपन नहीं किया? यहाँ तो सर एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। फर्स्ट 1 मिनट कर दो चैट बॉक्स नहीं ओपन हो रहा है? सर। देखते हैं, एक्चुअली पहली बार जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 3 डॉट बने हुए हैं, मोर जहाँ लिखा हुआ है, 3 डॉट्स, 1 मिनट। हाँ सर, मिल गया। उस पे जाइए, यहीं हाँ से मैसेज चैट का ऑप्शन आ जाएगा, सिक्योरिटी के नीचे चैट लिखा हुआ है। ओके, हाँ, हो गया है चैट बॉक्स में जाइए, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करती हैं ऐसे ही ऑप्शन जी। ऊपर आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक और यू। ऊपर देखिए, हाँ, जो ऊपर पूरा सब लिखा हुआ है, सारी चीजें मैंने इसको लिख दी, तो इसमें अच्छा राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी है, देखिए है ना कितना अच्छा लिख रहा हूँ मैं इसको। बोर्ड के ऊपर तो राइटिंग फिर भी नहीं समझ में आती है ना, चैटिंग में मेरी राइटिंग बहुत अच्छी बन जाती है। चैट बॉक्स, चैट लिख के आ रहा है सर चैट बॉक्स में, और क्या? तो बेटा उसको ऑन तो करिए, क्लिक करिए उसको। ऑन है सर। आपकी चैट हमें नहीं आ रही है, आए? भाई हमारी चैट किसको किसको नहीं दिख रही है? हमको भी नहीं दिख रही सर। सर दिख रही है। दिख रही है। ये काशिफ कह रहे हैं कि उनको नहीं दिख रही चैट, ऐसा कोई सीन है क्या अहमद सर? सर अहमद अभी सर, शेयर करिए, दिखेगी। ओके सर, बोल रहे हैं दिखेगी, बिकॉज मेरे में तो सेंड टू एवरीवन ही लगा हुआ है ना? मेरे में सेंड टू एवरीवन लगा नहीं, हर किसी को चैट दिखनी चाहिए। हाँ बेटा, ऑल पर्सन चैट है। तो अब लिख लीजिए, विजिबल होता है, मतलब लिखेंगे सबको दिखाई देगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जब तक नहीं दिख रहा है। सर आप चैट जो लिखते हैं ना, 1 बाय 1 सबको पर्सनल में जाता है, ठीक है, सिर्फ आपको सभी की चैट दिखेगी, बाकी किसी को, हर किसी को अपनी और आपसे रिलेटेड जो मैसेज वही दिखेगी। अच्छा जी, अच्छा मेरे मैसेजेस पब्लिकली शो होते हैं उसमें? जी हाँ, तो फिर ये जाना चाहिए ना 1 बाय 1 सारे बच्चों के पास। सर, आप एवरीवन पे सेलेक्ट करेंगे ना, तो सभी के पास जा रही होगी। एवरीवन ही है, एवरीवन ही है, हाँ, सभी तो फिर बच्चे जो सभी बोल के रहे हैं। पास जा रही होगी, सभी लोग चैट में जाके देखें अपना ऑप्शन में, जिसके नहीं शो हो रही है। देखे देखे बेटा, जरूर होगा, है ना। एक मैं पर्सनली भेज कर देख लेता हूँ। फिरदौसी रहमानी, आपको सिलेक्ट करके मैंने एक चैट भेजा, देखिए मिला आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं आया है। 1 मिनट। तो उसमें थोड़ा सा अपने कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी आपको जो है सेंड कर दिया होगा एक नहीं मैसेज। सर, इधर नहीं, रिसीव नहीं हुआ है। सर मैं नहीं बेटा, सर वो आ गया सर।
ठीक है। आ गया। जी जी। अच्छा जी, अब आएगा, ठीक है ना। बाकी लोग को सैयद काशिफ, सैयद काशिफ, चलिए सैयद काशिफ आपको भी ऐड एक बार कर देते हैं। सैयद काशिफ, देखिएगा भी मैसेज आपको मिलेगा। हाँ सैयद काशिफ वो है, मुझे पता है, सेंड टू एवरीवन पे ही लगा हुआ है ना। वो भी होगा क्योंकि आप लोग यूज नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से, चैट बॉक्स यूज किया करिए ना सब लोग। तो आप लोग देखिए चैट असल में उधर से कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ना, इसीलिए हो सकता है ऐसा कोई एरर हो। तो उधर से आप लोग चैट लिखकर, जितने लोग को लगता है नहीं आ रहा है, हाँ बेटा डायरेक्ट ही तो मैसेज आता है आपको। जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो आपको 1 बाय 1 जाएगा, लेकिन मैंने अलग से करके आपको भेजा हुआ है ताकि वो जो है क्रिया में आ जाए। अच्छा चलिए ठीक है, तो बहस नहीं करते हैं, आवाज तो आ ही रही है ना। अब यहाँ पर कुड यू एक्शन बिफोर एक्शनिंग का मतलब क्या है? क्या आप इस काम को कर सकते थे इस काम को करने से पहले? क्या आप मुझे कॉल कर सकते थे नहाने से पहले? तो बोलेंगे कुड यू कॉल मी बिफोर टेकिंग बाथ। कैसे बोलेंगे बताइए? Could you call me before taking? हाँ सिंपल। अब इसी सेंटेंस को कॉपी में लिख लो तो अभी क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी आपके सामने। कुड यू कॉल मी बिफोर टेकिंग बाथ। डन। Yes. कुड यू कॉल मी बिफोर टेकिंग बाथ, वेरी गुड। अगर आपने बोला कि हाँ मैं तुम्हें कॉल कर सकता था नहाने से पहले, तो कैसे बोलोगे? I Yes, could I call could. you before taking bath. आई कुड कॉल यू बिफोर टेकिंग बाथ, सिंपल ऐसे ही होगा ना। Yes. अच्छा अगर आपको बोलना हो नहीं कर सकता था तो? I could not call you before taking. हाँ फिर दोषी रहमान बोलो। Yes, sir. I could not call you before taking bath. हाँ अगर बोलना हो ऐसे ही कि जिम ज्वाइन करने से पहले मैं वेट नहीं उठा सकता था, तो कैसे बोलेंगे? दोनों लोग बताओ। I cannot take. ना ना I ना। could not. I could not join gym before taking. अरे 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 अरे। पहले देखो आपको सेंटेंस क्या बोलना है बच्ची? आपको बोलना है मैं इस काम को कर नहीं कर सकता था या मैं इस काम को नहीं कर सकता था। ठीक, जैसे वेट नहीं उठा सकता था तो सबसे पहले इसको बोलेंगे आई कुड नॉट लिफ्ट वेट। I could not lift पहले ये weight बोलेंगे। before joining. हाँ, आई कुड नॉट लिफ्ट वेट बिफोर ज्वाइनिंग जिम। gym. आई कुड नॉट लिफ्ट वेट बिफोर ज्वाइनिंग जिम। I could not lift weight before joining ऐसे gym. ही इसका सवाल होता है। आई कुड नॉट लिफ्ट, लिफ्ट क्या होता है? उठाना. लिफ्ट, लिफ्ट होता है बेटा, लेफ्ट नहीं होता। लेफ्ट का मतलब छोड़ना होता है, The वो भी lift. पास्ट में। मैं महबूब आलम, आई कुड नॉट लिफ्ट टू वेट, वेट कुछ नहीं, आई कुड नॉट लिफ्ट वेट। वेट, वेट की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये है वेट। आई कुड नॉट लिफ्ट वेट बिफोर ज्वाइनिंग जिम। ऐसे ही जब इसमें सवाल करेंगे, क्या आप पैसेज सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कभी टाइम मिले? आमिर सर अगर आप हमसे कह रहे हैं तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत ही ज्यादा, हम आपसे नहीं बता सकते। तो आप अपने जो है ग्रुप में फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए बच्चों को, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप उनके साथ
यूज करिए आप, ये गेम है ना, ऐसे सॉल्व कराइए सारी चीजें, है ना, बिकॉज आई एम टू मच हैक्टिक पर्सन, मैं अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाता हूँ। ओके, लेट इट बी। तो सवाल कैसे करते हैं, कुड यू एक्शन बिफोर एक्शनिंग, आई कुड एक्शन बिफोर एक्शनिंग, नहीं आई कुड नॉट एक्शन बिफोर एक्शनिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी लोग ऐड हैं, उनको बुलाते हैं पहले, और आपको कर दें लोअर हैंड, फिर दौड़ते रहना लोअर हैंड। आमिर आपसे बात हो गई, अनम्यूट कर दिया आपको, देखिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सीधा बानो अनम्यूट किया है, प्लीज ये अनम्यूट फट से। एम आई ऑडिबल सर? यस यस यू आर। सीधा आयशा सलीम अनम्यूट हो जाइए। आयशा सलीम अनम्यूट किया आपको भी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, हाउ आर यू? I am feeling fine sir and you? I am also pretty fine ma'am. And how's your life? My life is fantastic. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आमिर, ये अभी इतना जो मैंने क्लियर किया, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। अगर आपको मुझसे पूछना हो सर ये बताइए, क्या स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आप मैथ लगा सकते थे, मैथ सॉल्व कर सकते थे, तो कैसे पूछेंगे? सर कुड यू सॉल्व बिफोर टेकिंग एडमिशन टू स्कूल? क्या सॉल्व, कुड यू सॉल्व खाली बोला तुमने? सॉरी, कुड यू सॉल्व मैथ बिफोर टेकिंग एडमिशन टू स्कूल? हाँ, कुड यू सॉल्व मैथ बिफोर टेकिंग एडमिशन। प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? अरे मैम बहुत सारे वर्ड आते हैं, एक दो थोड़ी नहीं। प्रीपोजिशन में बहुत सारे वर्ड आते हैं, सीधा गूगल पे लिखिए प्रीपोजिशन, सारे प्रीपोजिशन आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, जिसका यूज नहीं पता होगा पूछ लेना, बता देंगे। हाँ, कुड यू सॉल्व मैथ बिफोर टेकिंग एडमिशन इन स्कूल, यही पूछा है ना आपने? यस सर। अगर मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता था तो कैसे बोलेंगे? आई कुड नॉट सॉल्व मैथ बिफोर टेकिंग एडमिशन टू स्कूल। अच्छा अच्छा, अब मुझसे पूछिए सर, आमिर सर मुझसे पूछिए, क्या आयशा मैम क्या आयशा मैम स्कूल में एडमिशन लेने से पहले मैथ को सॉल्व कर सकती थी? आप मुझसे पूछेंगे ये सवाल, कैसे पूछेंगे बताइए? सर कुड आयशा मैम सॉल्व मैथ बिफोर टेकिंग एडमिशन टू स्कूल? आई डोंट नो, आस्क हर। हाँ, और जब किसी बड़े से कहते हैं पूछ कर बताइए, तो लास्ट में लगाते हैं प्लीज, आस्क हर प्लीज। प्लीज। हाँ, थैंक यू सर। आयशा मैम बताइए, कुड यू सॉल्व द मैथ बिफोर टेकिंग एडमिशन इन स्कूल? Sir, I could not solve the math before taking admission इन स्कूल। in school. बहुत अच्छी बात है, एकदम सही करेक्ट जवाब आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा हमको जानकर। आयशा मैम, आमिर सर से पूछिए, क्या 10 साल पहले ये बाइक चला सकते थे? पूछिए। Yes sir. आमिर सर से पूछिए, हाँ आमिर सर से पूछिए, क्या 10 साल पहले ये बाइक चला सकते थे? Amir sir, could you recite before before then हाँ पूछो बेटा। Amir sir, could you stretch
bike rest slightly before before 10 years? You're asking me wrong. हेलो सर, बेटा ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सर मेरी नहीं, आपकी आवाज तो आ ही रही, लेकिन ये पीछे बैकग्राउंड जो है साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। देख किसका आ रहा है भाई? जैसे आप मेरी वाटरफॉल के नीचे खड़े हो, ऊपर से झरना गिर रहा हो। नहीं सर, एक्चुअली कूलर चल रहा है, बहुत ज्यादा काफी गर्मी है इसीलिए। बहुत सख्त गर्मी है, मैं मानता हूँ सर, लेकिन कूलर को थोड़ा सा जो है कह दीजिए अपना मुंह उधर घुमा ले, अगर आप नहीं घुमा सकते तो। एक्चुअली सर उसके लिए तो फिर मुझे ही अनम्यूट होना पड़ेगा, वरना पसीना आने लगेगा बहुत। नहीं तो आप जैसे कूलर से जैसे गुस्सा हो जाइए, आप कूलर की तरफ पीट करके बैठ जाइए, तो साउंड जो है उसमें नहीं जाएगा माइक में। वैसे ही बेटर सर। अभी बहुत तेज आवाज आ रही है। तो चलिए आयशा मैम फिर से पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। इनसे पूछिए, क्या 10 साल पहले बाइक चला सकते थे? जल्दी से पूछिए। Could you rest slightly before 10 ओले years? ओले 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 मेरा बच्चा, ऐसे नहीं, रजिस्ट्री आईडी कहाँ हमने कहा बोलने के लिए। सिंपल सवाल पूछना है, कुड यू राइड, सिंपल, कुड यू राइड बिफोर 10 years? Could you ride before 10 years? I 10 could not year नहीं होता है, 10 years। ride bike before 10 years. कैसे बताएंगे? I could not ride bike before 10 years. आयशा मैम मुझे बताइए, इन्होंने क्या कहा? Sir, he could not ride before 10 years. वेरी गुड, ही कुड नॉट राइड बिफोर 10 years। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आमिर से पूछा था तो ही और शी का ख्याल रखो भाई, शी भी मत बोल दिया करो, लड़कों को टेंशन हो जाती है, उन लोगों को, बच्चों को, समझी? Yes, sir. चलिए बताइए, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हैं आप? 20 years old. I am 20 years 20 old. years। हाँ, आई एम 20 years old, है ना? हमको लगा अभी आप बोलेंगे सर आई एम 7 years old, क्योंकि आवाज से लग रहा है हमें 6-7 साल से की भी जो है बच्ची कोई पढ़ रही है ना, वही मुझे लगा था। चलो, अरे आमिर, इसकी क्लास होगी तब पढ़ लेना ना, अभी जो टॉपिक चल रहा है फिर भटक जाओगे, Sorry. ठीक है? तो फिर जब क्लास होगी तब उसमें पूछ लेना, ठीक? या तो ये करो या तो वो करो, उसके सेंस में इसका यूज होता है। सर ऐसे नहीं पढ़ा सकते जैसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब वगैरह? ये तो ग्रामर है। इस हिसाब से नहीं पढ़ा सकते, जैसे कि कोई न्यू लैंग्वेज सीखना होता है तो ये सब का यूज होता है, मतलब इस नहीं आया जाता है। समझ नहीं पाया मैं आपकी बात, फिर से बताइए। 1 मिनट के लिए कूलर बंद करके सवाल कर लीजिए। एक सेकंड। कूलर बंद करने का कहा था नालायक, माइक क्यों बंद कर दिया? चलो, तो ऐसा समझ में है आपको? Yes, sir. क्लियर है पक्का? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए ऐसे ही जो है और भी बहुत सारी यूज है कुड के, जिसमें से 2 और हम बताते हैं आपको, है ना? Yes, sir. जैसे एक तो ये आपने सीखा कि भाई मैं इस काम को कर सकता था, इतने साल पहले कर सकता था, या इस काम को करने से पहले कर सकता था। एक Yes, यूज होता है जब बोलना होता है कि मैं कर पाया, ये वाला सेंस, जैसे मैं कोई काम कर पाया या वह कोई काम कर पाया, ठीक? चलिए आपके sir. साथ यहाँ पर ऐड करते हैं सुम्बुल को। बुलबुल मैम आइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? I am fine. And I am ma'am. फाइन, आई Ma'am, एम ma'am. फिट एंड फाइन, बोलो आई एम फिट एंड फाइन। I am fit and fine. हाँ, आई एम फिट एंड फाइन, थैंक्स एंड यू। पढ़ा नहीं था क्या ये I वाली am fit क्लास? and fine. नहीं सर, मैं आपने मुझसे सर बोला ना तो मैं कह रही थी I am ma'am.
अरे वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ बेटा, वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अच्छा है सर, ना। नहीं वो मैं ये तो बोल प्यारे रही प्यारे बच्चे, मैं दुलारे दुलारे बच्चों को हम ऐसे ही पैम्पर करते हैं ना। ओके जरूरी होता है, देखिए ऐसे पैम्परिंग करेंगे ताकि जब कभी डांटे तो आप लोग को बुरा ना लगे, है ना, ये चीज ओके होती है। मतलब सीधे डांटते रहेंगे तो भी आप कहोगे सर कितने खड़ूस सर है, हम सर इनको आप बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो जब ऐसे प्यार से बोलते हैं उसके बाद जब डांटते तो बच्चे कहता रहे चलो कोई बात नहीं, सर प्यार से भी तो इतना बोलते हैं, कभी डांट लिया तो डांट लिया, बात खत्म। तो ऐसे लोग माइंड नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, तो अब देखिए फीन वाले हैं कुड का एक और स्ट्रक्चर, जिसमें हमें हिंदी में ऐसे बोलना पड़ता है कि मैं किसी काम को कर पाया कर कर पाया। पाया कर नहीं, पाए। कर पाया। जैसे बहुत जगाया मम्मी ने, तब 8 बजे में उठ पाया, इस तरह का सेंटेंस, ठीक है ना, उठ पाया। यस ऐसे ही बहुत मुश्किल से 10 बजे लखनऊ पहुंच पाया, समझे ना। यस सर हाँ, दवा खाई उसके बाद खाना खा पाया, सो पाया, है ना, चैट कर पाया। यस तो जब पाया पाया आता है तो आप लोग को तो नहारी याद आ जाती होगी ना, निहारी। तो ये वो पाया नहीं है, ध्यान रखिएगा सब लोग, है ना। ओके आपको तो सर पाया की बात आ गई तो कहीं वही पाया तो नहीं है। सिंपल है, देखिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, चैट विजिबल होती है ना आप लोगों को। यस हाँ, कल मैं बहुत मुश्किल से सो पाया। देखो मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा है, कल मैं बहुत मुश्किल से सो पाया। अब जब इसको इंग्लिश में बोलोगे तो आपको कहीं कुछ करना ही नहीं है अलग से, सिंपल कुड के साथ में ही बोला जाता है। स्ट्रक्चर यही रहता है, आई कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इसी से बन जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर देखिए कुड के 3 मीनिंग होती है ना, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। कुड की मीनिंग होती है 3, लिख देता हूँ। कुड का 3 मीनिंग है, जैसे सकता था, ठीक, सका, या फिर पाया। ये देखो, सकता था, सका, पाया, ये 3 मीनिंग फिलहाल हम समझ रहे हैं, जबकि कुड की और भी मीनिंग्स होती है, लेकिन वो एडवांस क्लासेस में आपको पढ़ाई जाएंगी, है ना। क्योंकि अब पता है क्या यस है, सर अब बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कैन की जगह डायरेक्ट हम कुड बोलते हैं, लेकिन ये कौन सी क्लास होती है ये आपको आगे पढ़ाई जाएगी। फिलहाल अभी आप ग्रामर के लिहाज से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यानी ग्रामर में भी बताया जाता है कि भाई कुड में सकता था, सका और पाया, ये 3 यूज किए जाते हैं। कोई भी इसमें जो है डिफरेंट नहीं है आमिर, बस खाली आपका सेंस जो होता है वो, यानी अगर आप अगर जो है इस तरह से बोल रहे हैं सेंटेंस कि सुम्बुल तुम्हारे यहाँ यस कारपेंटर सर लगा हुआ है क्या? नहीं सर आयशा तुम हथौड़ी से कील वील ठोक रही हो क्या कहीं? नो सर, मेरी तरफ से वॉइस नहीं है ये। अच्छा, तो देखिए उसमें 3 ये होता है कि ये सब सेंस में होता है। याद करिए, मैं आपको बहुत मरतबा सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन सेंस। इंग्लिश किस पे डिपेंड है? इंग्लिश लैंग्वेज किस पे डिपेंड है? ग्रामर टेंस पर। टेंस सेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे आई लव माई पेरेंट्स, क्या लिखा हुआ है? आई लव माई पेरेंट्स, सिंपल, ठीक है ना। यस सर आई लव माई पेरेंट्स, टेंस नहीं, सेंस आमिर। आई लव माई पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हो बताओ? बताओ मैं भाई, दोनों लोग फट से बताओ। मैं अपने माता पिता से प्यार करती हूँ। एकदम क्लियर है ना, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कुछ और आपको लग रहा है इसमें कि बड़ी नो सर नफरत है या कुछ ऐसा वैसा? सिंपल सेंटेंस है ना, आई लव माई पेरेंट्स। अच्छा, फिर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई लव माई कॉफी।
अब इसका मतलब बताओ। मैं कॉफी मुझे मेरी कॉफी पसंद है। अब ये कौन सी बात हुई? सेंटेंस तो दोनों सेम है भाई। ऊपर लिखा है आई लव माई पेरेंट्स, खाली यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया हुआ है, आई लव कॉफी या आई लव माई कॉफी। तो मतलब तो एक ही होना चाहिए था ना। अगर आप मीनिंग टू मीनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं तो मतलब तो यही होना चाहिए था कि मैं कॉफी से बहुत प्यार करता हूँ, यही होना चाहिए था ना। यस यस सर। सर। तो क्या कभी हम, अगर आपसे कोई बोलता है आई लव कॉफी, तो आप उसको ये समझते हैं कि हाँ यार मुझे पता है तुम कॉफी से बहुत प्यार करते हो, और मैं तो कह रहा हूँ ना तुम बड़े होकर शादी भी कॉफी से कर लेना, ऐसे कभी बोलते हो उसको? नो नो। सर। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सेंस आपका इतना कैपेबल होता है कि इस चीज को ऐसे कैच करता है कि अगर कोई बोला है आई लव माई कॉफी या आई लव कॉफी, तो आप जान जाते हैं कि वो ये कहना चाहता है उसे कॉफी पसंद है, यानी कॉफी को पीना पसंद है। समझे आप? यस यस तो सर। यही होता है, देखिए सेंस, है ना आमिर, महबूब आलम, है ना, जिनको भी कंफ्यूजन हो इसके अंदर वो इस चीज को समझ लें। तो अलग से कुछ है नहीं कि मैं इसके लिए लिखूं कि भाई कुड हमने यहाँ बोल दिया तो अब सकता था ये कब होगा, पाया कब हो जाएगा, सका कब होगा, वो अपने आप सेंस में आ जाता है। जैसे मैं गया मिलने आपसे और आप सो रहे थे, हमने कहा यार ये उठी नहीं है, उसको 10 बज गया, अभी तक बहुत जरूरी बात करनी थी, नहीं उठे। उसके बाद 12 बजे फोन करते हैं, कहते यार अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम्हारे घर गया था यार, तुम्हें उठना चाहिए था। अरे यार कल रात में ना 3 बजे तक मैं जागा हूँ। आपने क्या बोला? मैं रात में 3 बजे तक जगा हूँ। 3 बजे। हमने कहा क्यों? कि अरे यार बड़ी उलझन थी, बेचैनी थी, तबीयत नहीं सही थी, बड़ी मुश्किल से 4 बजे सो पाया। तो अगर इसको आपने इंग्लिश में बोला सिंपल कि आई कुड स्लीप कितने बजे? एट 4 o'clock इन द 4 मॉर्निंग। AM। हाँ सुबह के 4 टाइम, सुबह o'clock। के टाइम, या फिर डॉन बोलेंगे एट फोर ओ क्लॉक, एट डॉन, डॉन। यानी एकदम सुबह पहर में 4 बजे सो पाया। तो अपने आप मुझे पता चल जाएगा कि आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं सो सकता था, मैं अपने आप समझ जाऊंगा इस सेंस को कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 4 बजे सो पाया किसी तरह से, एनी हाउ। यानी जब ये बोलना होता है किसी तरह से तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? एनी हाउ। हाँ एनी हाउ या सम हाउ। एनी हाउ, ऐसे और भी बहुत से वर्ड हैं, आप चाहे उनका यूज कर सकते हैं। चलिए पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। आई कुड स्लीप एनी हाउ एट 4 o'clock। ठीक है, ये देखिए, यस सर। आई कुड स्लीप एनी हाउ एट 4 o'clock। मैं अपने आप जान जाऊंगा, जैसे आपने ये सेंटेंस लिखा, जैसे आपने ये सेंटेंस बोला, सामने वाला तुरंत जान जाएगा कि आप कहना चाह रहे हैं मैं किसी तरह से सो सका, ठीक, या सो पाया, दोनों का सेंस इसमें आ जाता है। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए ये 3 यूज हैं, आप बहुत ध्यान से फिर से सुन लीजिए इन चीजों को कि जहां कहां पर क्या आपको बोलना होता है। भाई आई कुड एक्शन कर सकता था, आई कुड एक्शन कर सका, आई कुड एक्शन कर पाया, तीनों के सेंस क्लियर हो जाते हैं एक ही तरह के स्ट्रक्चर से। यस बस सर। आपको ये ध्यान रखना होता है आप कहाँ बोल रहे हैं, सामने वाला उसको अपने आप गेस कर लेता है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप हमको। नो डाउट सर। ओके अच्छा, ऐसे ही चलिए एक दो लोग को ऐड कर ले साथ में। आसिफ, आसिफ सर, आसिफ सर, could you please unmute Hello, yourself? sir. Yes, Hello sir. sir, how are you? Assalamualaikum, sir. How are you, sir? Walaikum assalam, I am fit and fine, thanks, and you? I am also fit and fine, sir. ओके सर, ये समझ में आया जो भी पढ़ाया हमने? Yes, sir. अच्छा, तो अच्छा इस पे अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं जवाब दे लेंगे आप? जी सर। तो चलिए सर आप मुझे बताइए, could you speak English before taking admission in Ummat helpline? No, sir. I could not speak English before joining Ummat helpline. हाँ ये भी सही है, बिफोर ज्वाइनिंग उम्मत हेल्पलाइन, बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए, कुड सुम्बुल मैम, है ना, यहाँ ऐड है मैम, आप उनसे पूछ सकते हैं, कुड सुम्बुल मैम स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग उम्मत हेल्पलाइन?
Ma'am, could you speak English before Ummat helpline? Before joining. I could Before I could able I could join I could speak English but with lots of mistakes before joining Ummat Helpline. हाँ, फिर से बताइए, सर को एक बार सुनाई नहीं दिया होगा अच्छे से। I could speak English before joining Ummat Helpline. बताइए सर, क्या कहा इन्होंने? I could speak English before. उन्होंने जो joining. कहा वो आई कुड थोड़ी ना बताओगे, बोलोगे शी कुड। Sorry, she could. She could speak English before joining Ummat Helpline. हाँ, शी कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग उम्मत हेल्पलाइन, यानी उम्मत हेल्पलाइन को ज्वाइन करने से पहले मैम इंग्लिश बोल सकती थी, है ना, ये चीज होती है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही देखिए आप लोग को करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, इस प्रैक्टिस से देखिए चीजें क्लियर होगी। आप अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग बताइए सब लोग मुझे। डू यू प्रैक्टिस इन योर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप? नो सर, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छी बात है, क्या करते हैं आप? व्हाट आर यू? सर मैं जॉब करता हूँ रिलायंस में। रिलायंस में क्या जॉब करते हैं आप? मैं एज ए प्रमोटर जॉब करता हूँ LG इलेक्ट्रॉनिक्स में। मार्केटिंग है क्या है ये? मैं सेल्समैन एग्जीक्यूटिव सर। एग्जीक्यूटिव सर, सेल्समैन। तो रिलायंस में है कि जियो मार्ट में? रिलायंस डिजिटल। रिलायंस डिजिटल में तो मैं भी हूँ। अच्छा। हाँ अच्छा। अच्छा। और जियो मार्ट में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों चैनल अलग अलग है ना सर? हाँ, चैनल तो अलग है। तो हमारा ओनली सिर्फ डिजिटल का प्लानिंग तो रिलायंस डिजिटल में ही होती है ना। हाँ जैसा आप हाँ वो तो सही बता रहे हैं आप। चलो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बेटा बिजी रहता हूँ आपसे बहुत ज्यादा। आप प्रमोटर हैं, मैं जेएमडी ऑफिसर हूँ, तो मेरे पास कई काउंटर हैं, पूरी मार्केट है, साथ में आपकी क्लासेस हैं, साथ साथ में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। लेकिन अगर आप चाहें, इफ यू वांट, यू कैन इजीली टेक योर टाइम आउट फॉर द प्रैक्टिस, ओके। अब वो किसी भी समय हो सकता है, इवनिंग में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, दोस्तों से तो चैट वगैरह करते ही होंगे ना आप? जी। हाँ, तो आप उस समय जो है टाइम निकाल कर कैसे भी कर सकते हैं। आप इन फिर दो सर, हमको भी जॉब दे दीजिए सर, करती हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, आप इन फिर दो को जॉब चाहिए मैम, तो जॉब ले लीजिए मैम, जॉब तो बहुत होंगी आपके यहाँ। तो क्या बोलते हैं, अच्छा सुम्बुल मैम बताइए, डू यू प्रैक्टिस इन ग्रुप? No sir, I don't practice in group. That sounds great. Very good. Great job. Thanks. एक चीज, हाँ थैंक्स, बहुत अच्छी बात। एक चीज आप लोग अपने दोनों कान खोल कर सुनेंगे, दोनों, है ना, एक नहीं। खोले कान आप लोगों ने? Yes sir, दोनों में ईयरफोन लगा ली। हाँ, तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से सुन ले, ध्यान में बिठा ले कि इफ यू थिंक योरसेल्फ ओवर स्मार्ट, लाइक I know meanings, I know the sentences, I know the things, so I do not need do the practice in the group. So you are bhayankar mistaken. This is for all. You are bhayankar mistaken because things are very clear. How much knowledge do you have? It really doesn't matter. Knowledge and speaking both are poles apart, guys. Knowledge and speaking are poles apart. You are not supposed to cram the words here in my class. Does not matter how much knowledge do you have. Matter is that are you able to utilize all the things in your speaking? If yes, so that's fine. If not, so where will you speak English? Where will you practice? You have group, you can do the practice. And if you practice here, things will be cleared.
लाइक अभी भी जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है कुड कैन चीजों को लेकर, एंड यू थिंक दैट यार ये तो बहुत इजी है, आई कैन इजीली डू दैट, सो डू नॉट एवर थिंक, ऐसा कतई ना सोचें, कभी ना सोचें, बिकॉज ग्रुप इट इज मेड फॉर द प्रैक्टिस ओनली, एंड प्रैक्टिस डजंट मीन कि आपको बस मैं मैसेज कर दूं कि भैया ज्वाइन करो या आज पढ़ाऊंगा कल नहीं पढ़ाऊंगा, आप उसको पढ़ने के लिए, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस इन द ग्रुप। आपको एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के उसको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। दो देखिए, स्पीकिंग और नॉलेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। जितने भी बच्चे हैं इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे जानते भी होंगे, बिकॉज इन माई ऑफलाइन क्लास देयर आर मेनी टीचर्स, दे कम फॉर लर्निंग इंग्लिश डिस्पाइट हैविंग डिग्री ऑफ मास्टर इन इंग्लिश, लेकिन क्या है, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, मुझसे 1000 गुना ज्यादा नॉलेज है उन्हें, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, बोल नहीं पाते हैं। बोल क्यों नहीं पाते हैं, कोई बताएगा? तुम बोला से Lack of practice. Yes, लेक sir. ऑफ प्रैक्टिस, Lack of practice. ये क्योंकि सिंपल सी चीज है बेटा, अगर आपको मैं बाइक चलाना पढ़ा दूं ना, 6 महीना नहीं साल भर पढ़ा दूं बाइक चलाते कैसे हैं, और आपको चाबी दे दूं, यू विल नॉट राइड, सिंपल सी बात है ये, आप नहीं चलाओगे बिकॉज यू कांट, आप कहोगे सर मैं नहीं चला सकता, लेकिन अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लो बाइक चलाने की, तो आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लर्निंग मेथड होता है ना, वो हमेशा के लिए आदमी सीखता है। तो इस बात का लिहाज रखिए आप लोग, बहुत खास ख्याल रखिए कि यार ऐसा हम कतई ना सोचे कि यार हमें तो ये चीज पता है ना, डू नॉट थिंक दिस। Okay, sir. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैन परफेक्ट होता है मैम, तो आप कैसे परफेक्ट होंगी, आप तो वीमेन है। ये सेंटेंस जिसने भी बनाया है ना, बहुत गलत बनाया है, ये सेंटेंस एकदम गलत है। देखो जो हम लिख रहे हैं ना, ये सही है। ये प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट पर्सन परफेक्ट, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिस जो होती है हर इंसान को परफेक्ट बना देती है, मैन को नहीं, गर्ल को भी बना देती है। चलो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत से बच्चों के नाम ऐसे हैं जो अभी तक हम नहीं जानते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जिनके जिनके नाम नहीं सेव हैं, जिनको स्टेटस वगैरह नहीं दिखते, जिनको जो है डीपी वगैरह नहीं दिखती होगी, वो अपना नाम और अपना जगह का नाम लिख के जरूर मुझे मैसेज वापस करेंगे, ताकि मैं नंबर उनके सेव कर लूँ बच्चों के, है ना? क्योंकि Yes, बहुत sir. इंफॉर्मेशन होती है जिसे वो नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि भाई प्रैक्टिस रोज करेंगे आप लोग ग्रुप में, और होमवर्क में इसमें कुड से आप 10-10, अगर मैंने 3 कंडीशन पढ़ाई है, सकता था और सका और पाया, या फिर बिफोर ज्वाइनिंग, सॉरी बिफोर एक्शन प्लस आईएनजी, या बिफोर 5 years 2 years, ऐसे करके 2-2 3-3 सेंटेंस बना दोगे तो अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली शाम को ग्रुप में कर लेना, चीजें एकदम इजी हो जाएंगी, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आज के लिए इतना काफी है, और आज हम थोड़ा सा दूसरी जगह पर थे जिसकी वजह से हम क्लास नहीं पढ़ा पाए आप लोग को, मतलब क्लास रूम में जाकर नहीं पढ़ा पाए। कल इंशाल्लाह क्लास में ही जाकर पढ़ाएंगे, ठीक है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. Nice meeting you. Have a nice day. सेम हियर। Thank you, sir.